Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh, and in our previous class we started exercise 9th B and we have solved till question number 6 of 9B. So as we were discussing profit and loss, I hope now you are more clear about what is profit, what is loss, and how to calculate profit loss percentage. Okay, so few students were asking about the short tricks कि ये क्वेश्चन हम किसी शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट शॉर्ट ट्रिक्स वेरी क्वेश्चंस टू क्वेश्चन. एक ट्रिक किसी क्वेश्चन में काम आएगी, दूसरी ट्रिक किसी क्वेश्चन में काम आएगी, तीसरी ट्रिक किसी क्वेश्चन में काम आएगी. जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको नई नई ट्रिक्स लर्न करनी पड़ेंगी. सो इन मैथ्स वी डू नॉट गो आफ्टर दी ट्रिक्स, वी गो आफ्टर दी बेसिक्स. ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप एक ही बेसिक से हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू कि बाय विच मेथड you want to solve the question. Okay, I'm just sticking to one concept, that is profit and loss. हम और उसी के बेस पर हमने अब तक सारे क्वेश्चन किए हैं और मैं वो सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको कराऊंगा. ठीक है, ट्रिक्स बताना बड़ा आसान है. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको शायद पेन और कॉपी भी ना उठानी पड़े, बिना पेन कॉपी के भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन. मगर वही वाली बात है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग फार्मूला मग करना पड़ेगा. सो इट इज़ नो यूज़ ऑफ फॉर यू एंड इट इज़ एक्चुअली वेस्ट. ठीक है, आपको ये एक ट्रिक अभी याद होगी, कल को वो ट्रिक आप भूल जाओगे, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 9B एंड स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. And question number 7 says, by selling 2 transistors for 600 each, a shopkeeper gains 20% on one and loses 20% on other. ठीक है, एक शॉपकीपर है जो 2 ट्रांजिस्टर को सेल करता है और दोनों ट्रांजिस्टर को वो 600 रुपीज़ में ही सेल करता है. एक पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर उसे 20% का लॉस होता है. तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर. दोनों केस में क्या कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल. ठीक है, तो आसान सा सवाल है. हमको क्या गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज़ 600 रुपीज़ ईच. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SP1 और ये डिनोट करेगा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ ₹600. ओके, नाउ प्रॉफिट, इस पर कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 600 का, सॉरी 20% का. नाउ SP2, ये भी क्या है 600 रुपीज़, बट इस पर क्या हुआ उसे लॉस, और वो भी क्या हुआ 20% का. तो हम पहले निकालते हैं दोनों केस में कॉस्ट प्राइस क्या है. इसको हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस 1 और इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 2. Okay, let CP1 is rupees X1 and CP2 is rupees X2. ठीक है, पहला क्या है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, SP1 माइनस CP1 अपॉन CP1 इंटू 100. प्रॉफिट की वैल्यू 20, SP है आपका 600, CP आपको निकालना है जो हमने माना है X1, यहाँ भी क्या हो जाएगा X1 इंटू 100. ओके, नाउ 20 + 20 एंड 25 = 100. ठीक है, डायरेक्ट मैंने कट कर दिया क्योंकि ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, X1 इंटू 1 इक्वल्स टू 600 minus X1 multiply by 5. X1 will be 6 5 30, 2 0 लगा दिए, 3000 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5X1. अब 5X1 को यहाँ ले आए तो X1 प्लस 5X1 इक्वल्स टू 3000, 6X1 इक्वल्स टू 3000. ठीक है, तो X1 क्या हो जाएगा 3000 अपॉन 6, दैट इज़
500। ओके, तो पहले ट्रांजिस्टर की जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आई वो आई 500। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे, जब हमें लॉस हुआ। लॉस हमने क्या निकाला भाई, लॉस कैसे निकालते हैं, CP2 माइनस SP2 अपॉन CP2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, 20% का लॉस है, इक्वल्स टू X2 माइनस CP हमारा सेम रहेगा, X2 इंटू 100। अगेन 25 से 100 क्रॉस मल्टीप्लाई की, X2 इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई की 5X2 माइनस 3000। ठीक है, X2 को लेफ्ट में ले आए, X2 माइनस 5X2 इक्वल्स टू माइनस का 3000 माइनस 4X2 इक्वल्स टू माइनस 3000, माइनस माइनस कैंसिल, X2 इक्वल्स टू 3000 अपॉन 4। नाउ 4 7 जा 28 कैरीज 2, 4 5 जा 20 एंड 0। तो सेकंड केस में मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या आया, 750। अब आपसे क्या पूछा है, टोटल CP एंड टोटल SP। टोटल CP क्या हो जाएगा, CP1 प्लस CP2, दैट मीन्स 500 प्लस 750, दैट इज़ रुपीज़ 1250। टोटल SP क्या हो जाएगा, दैट इज़ SP1 प्लस SP2, दैट इज़ 600 प्लस 600, रुपीज़ 1200। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है आपसे कि टेल दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन दी होल। टोटल CP क्या है 1250 और टोटल SP क्या है 1200। तो उसे क्या हुआ यहाँ पर, उसे ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ, ज़्यादा का ख़रीद के उसने कम में सेल किया। तो लॉस क्या हो जाएगा उसका, 1250 माइनस 1200, दैट मीन्स 50 रुपीज़। अब इसकी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस क्या है 50 अपॉन CP कितना है टोटल 1250 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 25 4 जा 100। तो माई आंसर इज़ 4%। टोटल ट्रांजेक्शन पे मुझे 4% का लॉस हुआ। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस हमें कहीं पे लॉस परसेंट दिया जाता है, कहीं पे प्रॉफिट परसेंट, SP की वैल्यू गिवन होती है या तो CP की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है। उसी कॉन्सेप्ट पे स्टिक होकर हमने अब तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 4050 एट अ लॉस ऑफ 10%। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसको 4050 में बेचने पर 10% का लॉस होता है। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विच मस्ट गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। फिर हमें न्यू SP बताइए, उस SP पर बेचने पे हमें 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, कि जब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमें गिवन क्या है, SP सेलिंग प्राइस दैट इज़ रुपीज़ 4050 एंड लॉस गिवन है हमें 10% का लॉस है 10%। अब CP निकाल लेते हैं यहाँ से। लेट CP इज़ X रुपीज़, क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट क्या है 10, CP क्या है X, SP क्या है 4500 अपॉन X इंटू 100। 10 10 जा 100 कैंसिल कर दिया, X इंटू 1 इज़ X। अब क्या करेंगे, X माइनस 4050 में 10 की मल्टीप्लाई, तो X विल बी 10X माइनस 40,500। X को लेफ़्ट में ले आते हैं,
x minus 10x is minus 40,500 minus 9x is minus 40,500 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x हो गया 4505 अपॉन 9, 9 4 जा 36 कैरीज 4, 9 5 जा 45 00. सो माई कॉस्ट प्राइस इज ₹4,500. 4,500 के आर्टिकल को 4,050 में बेचने पर हमें 10% का लॉस हुआ. अब सेकंड पार्ट में कहता है आपसे कि हमें बताओ SP, दैट मीन्स मान लिया लेट SP इज़ Y, ठीक है. हमें वो SP बताओ कि हमें जो 8% का प्रॉफिट दे. तो प्रॉफिट क्या गिवन है, 8%. प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट क्या है 8, SP हमें निकालना है, Y सपोज क्या है, CP हमें निकालनी है हमने 4,500. तो 4,500 अपॉन 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 0 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 8 इंटू 45 इक्वल्स टू Y इंटू Y माइनस 4,500. 8 5 जा 40 कैरीज 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 इज 36 इक्वल्स टू Y माइनस 4500. तो Y क्या हो जाएगा 360 प्लस 4500 0 6 5 प्लस 3 8 एंड दिस इज 4. So ₹4,860 is the cost price, which will give us the profit of 8% on the cost price of ₹4,500. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट इफ़ द CP ऑफ 10 आर्टिकल ऑल ऑफ सेम काइंड इज़ इक्वल टू द SP ऑफ 8 आर्टिकल. तो हमें बताना है लॉस या गेन परसेंट, और केस क्या है कि जब 10 आर्टिकल का CP बराबर हो 8 आर्टिकल के SP के. ठीक है, ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 11 और ये आपसे कहता है कि भाई CP ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 8 आर्टिकल्स. अब हमें पहले देखना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है, कोई भी 10 आर्टिकल्स है जिनके टोटल 10 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के. ऐसे समझिए कि मेरे पास सपोज़ हर आर्टिकल का जो प्राइस है वो ₹1 है. तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा ₹10. ठीक है, अगर एक का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1, तो 10 का क्या हो जाएगा ₹10. और ऐसे ही SP क्या हो जाएगा मेरे पास ₹8. ठीक है, तो हमने 10 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है, और उसका प्राइस निकालने में हमें कितने आर्टिकल बेचने पड़े, सिर्फ 8 आर्टिकल. ठीक है, मैंने 10 आर्टिकल्स खरीदे और उसमें सिर्फ मुझे 8 ही बेचने पड़े. ठीक है, तो मुझे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मुझे 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 10 आर्टिकल्स माइनस 8 आर्टिकल्स. यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स माइनस प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स. दैट मीन्स मुझे 2 आर्टिकल्स के प्राइस का या फिर 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो जाएगा. तो क्या हुआ मुझे यहाँ पर प्रॉफिट, अब क्या निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज. कैसे निकलेगी, कितना प्रॉफिट हुआ 2 आर्टिकल्स का. ओके, और CP मेरा क्या है, CP इक्वल्स टू 8 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम CP ऑफ
2 आर्टिकल्स, और ये क्या है CP ऑफ 8 आर्टिकल्स इंटू 100, ठीक है। 2 4 जा 8, यहाँ से क्या बचा 1/4 इंटू 100, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5। सो 25% का प्रॉफिट होगा मुझे इस केस में, जब 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। एक बार दोबारा समझा देते हैं। हमसे कह रहा है कि हमारे पास हमने कोई 10 आर्टिकल्स खरीदे थे और उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 10 आर्टिकल हैं और उनका पैसा निकालने में मुझे सिर्फ 80 आर्टिकल सेल करने पड़े, तो मेरे पास 2 आर्टिकल बच गए, और 2 आर्टिकल बच गए तो मुझे 2 आर्टिकल का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो गया 10 - 8, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या लिया 2, ठीक है। ऊपर क्या लेते हैं हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस, और नीचे क्या लेते हैं CP, और CP किसके बराबर है, CP = 8 आर्टिकल, तो नीचे क्या आएगा 8 × 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 25%। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 17। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹5,700 एंड ₹1,300 इज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्टेशन etc. फाइंड फॉर हाउ मच शुड दिस आर्टिकल बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन दी होल। हमने एक आर्टिकल ख़रीदा 5,700 में, और उसकी रिपेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन पर हमें 1,300 का और खर्च करने पड़े, ठीक है। तो बताएं कि इस आर्टिकल को हम कितने का सेल करें कि हमें 20% का फ़ायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो भाई हमें सेल क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, बॉट फॉर रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है, ₹5,700, ठीक है। और हमें कुछ खर्चा भी करना पड़ा। सो मनी स्पेंट ऑन, या फिर अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट etc. कितना खर्चा करना पड़ा, ₹1,300। अब देखो भाई ये प्राइस मेरा CP है और ये भी मुझे ही खर्च करना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसा भी किसे देना पड़ेगा, मुझे ही देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, मेरा खुद का कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, 5,700 प्लस 1,300, 0 0 7 + 3 = 10, 5 + 1 = 6 + 1 = 7। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आया उस आर्टिकल का वो आया 7,000, ठीक है। क्योंकि ये तो सिर्फ उसकी कॉस्ट थी और ये पैसा भी मुझे खर्च करना पड़ा सामान को अपने पास तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सामान की रिपेयरिंग हुई या ट्रांसपोर्ट से आया तो ये पैसा भी मुझे खर्च करना पड़ा, इसलिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस में मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब कहता है उसे, अब उसे इस CP पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो क्वेश्चन सेम हो गया, लेट द SP इज़ ₹X, ठीक है। प्रॉफिट = प्रॉफिट क्या है 20, CP - SP, CP क्या है X, SP क्या है 7,000, अपॉन क्या आएगा CP × 100, बची कैलकुलेशन 25 × 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7,000 × 1 = X - 7,000 × 5, 7,000 × 1 is 7,000, 5 × X is 5X, 7 5 = 35, तो ये हो गया 3,500, ठीक है। इसको प्लस में कर देते हैं तो 5X क्या हो जाएगा, 7,000 प्लस 35,000, 5X क्या हो जाएगा भाई, 35 + 7 is 42, अब X क्या हो जाएगा 42/5, कैंसिल करते हैं, 5 8 is 40, कैरी बचा 2, 5 4 is 20, 0 0। So ₹8,400 should be the selling price of that article to gain the profit of 20%. Okay, so this is it for now. We have finished exercise 9B, and in our next video we will move to exercise 9C and we'll
learn a new concept, that is discount. Okay, till then, take care, bye bye.